हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए लेकर के आया हूं 1857 की क्रांति से संबंधित वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, यही प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख करके जाइएगा और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। आपको मालूम होगा कि 1857 का जो विद्रोह था वह मेरठ शहर से जो है प्रारंभ हुआ था। यह तारीख था 10 मई 1857। इसे आप याद रखेंगे, 10 मई 1857 को जो है 1857 की क्रांति जो है शुरुआत हुई थी मेरठ से और यह खत्म हुआ था 20 जून 1857 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वह था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति जो था, ऐसे तो कारण बहुत सारे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण थे जिससे कि युद्ध भड़क गया एकदम से, वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वह पहला जो सैनिक था वह था मंगल पांडे। आपको बता दें कि यह जो कारतूस आया था इसको चलाने से मंगल पांडे ने सबसे पहले मनाही कर दिया। इसको लेकर के मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा मिली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसे अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया वह किससे संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आपको मालूम होगा कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधियों की सजा दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा लखनऊ। आपको मालूम होगा कि बेगम हजरत महल जो थे वह लखनऊ से जो है थे 1857 के क्रांति का जो था वो नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो था वह तात्या टोपे ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, 1857 की क्रांति का समर्थन किया था, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 की क्रांति से वे तटस्थ रहे थे, वो भारतीयों के साथ नहीं दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन जो हैं सत्य हैं। तो पहला दिया गया है, मंगल पांडे बैरकपुर यानी बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, यह कथन सत्य है। दूसरा है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, यह भी सत्य है। तीसरा है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो यानी बाघ की तलवार से हत्या कर दी, यह भी कथन जो है यह सत्य है। और अगला है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा हो गई,
यानी उपर्युक्त में से चारों कथन जो है वह सत्य हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की जब क्रांति हो रही थी इंडिया में, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह थे लॉर्ड पाल्मस्टन। याद रखेंगे कौन? लॉर्ड पाल्मस्टन। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा नामधारी सिखों ने। आपको बता दें, सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कुका भी कहलाते थे। इन लोगों के सशस्त्र विद्रोह को कुका विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1857 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने। 1857 के विद्रोह के कई चित्र मिर्ज़ा गालिब के पत्रों और किताबों में मिले हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह को जो है मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1882 में जन्मे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है, यानी बिहार का सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। उस समय केंद्र में कोई सत्ता नहीं थी। मतलब बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो अब उस लायक नहीं थे कि उसका वो नेतृत्व कर सकते थे। तो इस प्रकार कोई नेतृत्व नहीं, यानी नेतृत्व विहीन ये थी क्रांति, इसी कारण ये सफल नहीं हो सकी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यदि इसमें हम भाग नहीं लेने की बात कहें तो इसमें साहूकार जो थे वह भाग नहीं लिए थे और जमींदार भी जो थे वह भाग नहीं लिए थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदार जो थे 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, जबकि खेतिहर मजदूर और कृषक जो थे इसमें अग्रणी रूप में वह भाग लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग जो थे वह इलाहाबाद को उस समय आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो गडकरी विद्रोह 1844 का जो केंद्र था उस समय वह कोल्हापुर में था।
कोल्हापुर जो था, आपको बता दें कि गडकरी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। 1844 ईस्वी में महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह को अंजाम दिया था। गडकरियों ने सनमगढ़ तथा भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था। बाद के दिनों में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार हो जाएगा, गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था वह कोल्हापुर महाराष्ट्र में था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान बहादुर। आपको बता दें कि 1857 की जो बरेली विद्रोह हुआ था 1857 में, यानी बरेली से जो नेतृत्व किया था वह थे खान बहादुर। अगला प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो यदि हम इसमें भाग लेने की बात करें तो उसमें तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ये लोग भाग लिए थे, जबकि भगत सिंह उसमें भाग नहीं लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहादत खान ने। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था वह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों को धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। इसी को लेकर के 1857 की क्रांति जो था वह भड़क गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, परंतु लोग स्नेह से उन्हें तात्या के नाम से पुकारते थे। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। उन्होंने कानपुर में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से जो है कौन से कथन सत्य हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, यह कथन सत्य है। दूसरा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इस प्रकार 1 और 2 दोनों जो है कथन सत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ने इसको कहा था कि यह जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। याद रखिएगा यह कथन आरसी मजूमदार का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो मेरठ में जो है यह विद्रोह कब आरंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के समकालिक या समकालिक इतिहासकार कौन हैं। तो इसमें दिया गया है मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास यंधोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो थे उस समय 1857 के क्रांति के समकालिक इतिहासकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वह कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। ठीक है, नरवर का राजा मान सिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या 8 अप्रैल 1859 को सोते में उनको पकड़ लिया गया। ठीक है, विद्रोह और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के आरोप में 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें मौत की सज़ा दी गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़।
क्योंकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ यह जो था 1857 की क्रांति जो था यहाँ बहुत ही व्यापक पैमाने पर फैली थी, जबकि चित्तौड़ इससे बहुत ही दूर था। वहाँ 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी घटना नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है जिसमें कि कथन और कारण दिया गया है। तो प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित समाजीकरण था। यह कथन जो है यह सत्य है। अगला कारण में दिया गया है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। यह जो कारण है यह गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथन सही है किंतु कारण जो है यह गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 का विप्लव से, क्योंकि 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में एचिसन ने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अगला प्रश्न है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मई 1857 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। झांसी जो था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थे यह नेतृत्व के थे। फतेहपुर में नेतृत्व अजीमुल्लाह किए थे। मथुरा में नेतृत्व जो थे वह देवी सिंह किए थे और संबलपुर का नेतृत्व जो था वह सुरेंद्र साय किए थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में जो है सैन्य नेतृत्व की बात कर रहा है तो वह सैन्य नेतृत्व के थे बख्त खां, जबकि वहाँ का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेलर व विंसेंट आयर को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ के विद्रोह को टेलर और मेजर विंसेंट आयर ने दबा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकलसन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। मेजर जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई को विद्रोहियों नाना साहिब की सेना को हराया। दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह के दमन के समय युद्ध में इसका निधन हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंजामिन डिसरायली ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटी सावरकर ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस.एन. सेन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे जो है पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक दिए गए हैं, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, द फर्स्ट इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59 जो लिखा था वह था कार्ल मार्क्स का पुस्तक था। और द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो था यह सैयद अहमद खां का पुस्तक था। और द फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस यह बी डी सावरकर का पुस्तक था। और 1857 जो था यह एस.एन. सेन का पुस्तक था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे?
तो कौन कौन जो थे 1857 में अंग्रेज़ों का सहयोग किया था? तो इसमें से सिख, गोरखा और पठान जो थे 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए और उन्होंने अंग्रेज़ों को ही सपोर्ट किया। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। यह तीनों जो थे यह अंग्रेज़ों का सहयोग किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किस ने मदद नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह को, क्योंकि 1857 की क्रांति में 82 वर्षीय बहादुर शाह कमज़ोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था, इसलिए उसे क्रांति का सबसे कमज़ोर भाग माना गया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? तो वह रंगून में कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर जो थे 1875 से 1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे और उर्दू के जाने माने शायर भी थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब का म्यांमार में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंपबेल का, क्योंकि कैंपबेल जो थे वह बहुत जगह पे जो है 1857 की क्रांति को दबाया था। जैसे कि बता दें आपको तो लखनऊ में, उसके बाद फिर कानपुर में, उसके बाद बनारस में। तो ये बहुत सारे जगह थे जहाँ पे कैंपबेल ने 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह को से अछूता रहा था? तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास। मद्रास जो था उस समय 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द थी? तो यह जो कहा था यह लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह निश्चित किया गया था वह कमल और रोटी यानी चपाती को किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो जो नेपाल भाग गए थे उसमें से कौन कौन नेता थे इसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो थे नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थे और खान बहादुर खान भी थे। ये तीनों जो थे वह नेपाल भाग गए और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जीतन महल पर। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो 1857 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार कौन कौन से प्रदेश से सिपाहियों का चयन करने लगे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी और उत्तर प्रदेश प्रांत से। ठीक है, तो याद रखेंगे गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से जो था वह सिपाहियों को चयन किया जाने लगा था। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। यानी जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये तीनों जो थे यह लखनऊ में अपना जीवन को खो दिया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यदि हम इसके सही कथन की बात करें तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, यह कथन सही नहीं है। बाद बाकी यहाँ जो 3 कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 के सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे जो थे वह बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह ऑब्लिक स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SN सेन ने इसे कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। अगले